नमस्कार दोस्तों, मैं उजेंद्र बिक्का और आप देख रहे हैं सच से आगे। दोस्तों, भारत देश सनातन परंपरा का प्रमुख केंद्र रहा है। इस देश में सनातन आस्था बहुत ही प्रगाढ़ और मजबूत रही है, लेकिन इसके साथ साथ इस्लाम, ईसाई और बौद्ध जैसे अन्य धर्म भी रहे हैं। और इस देश की ये विशेषता रही है कि सभी धर्मों का सम्मान किया जाता है। यहाँ बात धर्म की नहीं है, कोई भी धर्म का हो, किसी भी धर्म का हो, लेकिन किसी भी धर्म में फूहड़ता बर्दाश्त नहीं होती। किसी भी धर्म में प्राणी मात्र के लिए जो दुर्व्यवहार किया जाता है वो बर्दाश्त नहीं होता। किसी भी धर्म में अगर इंसानियत शर्मसार हो रही है तो वो बर्दाश्त नहीं होता। किसी भी धर्म में अगर अव्यवस्था होती है तो उसे बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। लेकिन इस देश में आधुनिकता के नाम पर इतना बेड़ा गर्क किया जा चुका है जिसकी सीमा नहीं है। आधुनिकता में अंधे लोग इतने अय्याश और अपयश हो चुके हैं जिसकी कोई सीमा नहीं है। आधुनिकता में अंधे लोग इतने फुहड़ हो चुके हैं जिसकी कोई सीमा नहीं है। यह नया साल जो इस देश और दुनिया ने मनाया, 2025 का स्वागत किया 31 दिसंबर के दिन, और उसमें कितनी फुहड़ता हुई जो जग जाहिर है। तो सनातन में अगर नया साल आता है तो उसका स्वागत माँ दुर्गा के नवरात्र करके, उपवास रख करके, माता की आराधना करके और वासुदेव कुटुंब की परिभाषा को चरितार्थ करते हुए मनाया जाता है। उस वक्त प्राकृतिक सौंदर्य देखने को बनता है। लेकिन 250 साल गुलाम रहे इस देश में अंग्रेजियत इतनी छा गई है जिसकी कोई सीमा नहीं है। और 31 दिसंबर के दिन इस देश में फूहड़ता हद से ज्यादा हो जाती है। दोस्तों, आज इंसान की व्यवस्था यह हो गई है, पार्टी का मतलब ही दारू, चिकन और अय्याशी समझ लिया जाता है। जिस देश में सनातन आस्था प्रगाढ़ रही हो उस देश में ऐसा व्यभिचार जब चल रहा है तब लगता है कि कलयुग का अंत हो जाना चाहिए, कलयुग जल्दी ही समाप्त हो जाना चाहिए। तो आज 31 दिसंबर को हुए व्यभिचार में कुछ आंकड़े मैं आपके सामने पेश करना चाह रहा हूं। ऑनलाइन साइट जो ऑनलाइन सामान बेचती है उन्होंने कुछ आंकड़े जारी किए हैं कि 31 दिसंबर के दिन क्या क्या स्पेशल बिका, यानी किन किन चीजों की बिक्री हुई ऑनलाइन। ऑफलाइन होती है, रिकॉर्डेड नहीं होती है, वो अलग है और उसकी गिनती नहीं की जा सकती। वैसे तो आप सबको पता ही है कि 31 दिसंबर यानी पार्टी होती है, लोग पार्टी करते हैं, जश्न मनाते हैं। तब क्या क्या होता है, कितना नंगा नाच इस देश में होता है, यह जग जाहिर है, सबको पता है। लेकिन कुछ आंकड़े ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ने जारी किए हैं, वो मैं आपके सामने पेश कर रहा हूं और वो आप सुनेंगे, आप देखेंगे तो आप भी सोचने को मजबूर हो जाएंगे। दोस्तों, ब्लिंकिट नाम की एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है और उसने कुछ आंकड़े जारी किए हैं, वो मैं आपको बताना चाहूंगा। उनके अनुसार 2,34,000 पैकेट आलू भुजिया के बिके 31 तारीख के दिन, वो भी शाम 8 बजे तक। 45,531 टॉनिक वाटर की कैन बिक गई। 6,834 आइस क्यूब लोगों ने ऑर्डर की और इनके प्लेटफॉर्म ने लोगों तक पहुंचाई है। 762 लाइटर बेचे गए। इसके अलावा कुछ डिस्पोजेबल चीजों की बिक्री 325% तक बढ़ गई थी और बाकी दिनों से 552% एल्कोहल और पेय पदार्थों की बिक्री बढ़ गई थी। 4,779 पैकेट ये स्विगी ने बेचे हैं। हैरान हो गए ना दोस्तों, इस तरह की करतूतें इन पार्टियों में होती है। ये मैंने एक छोटा सा आंकड़ा बताया है, ये ऑनलाइन एक प्लेटफॉर्म का है। इस देश में कितने प्लेटफॉर्म हैं इसका अंदाजा लगाना मुश्किल है। कितने प्लेटफॉर्म पर कितनी चीजें बिकती है और इसके अलावा ऑफलाइन कितनी चीजें बिकती है इसका अंदाजा लगाना नामुमकिन है। दोस्तों, जब इस तरह का व्यभिचार और मानव राक्षस बन करके इस तरह की पार्टियां करती है तो मुझे लगता है कि इस तरह की पार्टियों पर थूकना चाहिए और इस तरह की पार्टियों पर थू होना चाहिए। दोस्तों, पार्टी अगर होती है तो पार्टी
घर परिवार में माता पिता बहन भाई के साथ भी हो सकती है और अच्छा व्यंजन घर में बनाकर भी खाया पिया जा सकता है। लेकिन व्यभिचार और कुकृत्यों में शामिल इस देश का समाज किस तरफ जा रहा है ये हम सोच सकते हैं। आज देश में यह कहा जाता है कि शिक्षा दी जानी चाहिए, शिक्षा बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन मुझे लगता है कि जो इस व्यभिचार में जो लिप्त लोग हैं, जो इस तरह का नंगा नाच पार्टियों के नाम पे कर रहे हैं, उनमें से अधिकतर लोग पढ़े लिखे हैं, एजुकेटेड हैं, तब जाकर के इस तरह का व्यभिचार में शामिल है। दोस्तों, पार्टी के नाम पर 31 दिसंबर के दिन इस तरह का नंगा नाच इस देश में होता है, इस पर आप लोगों की क्या राय है आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और इस तरह की हरकतें पार्टियां ना हो या कम हो, इसके लिए क्या करना चाहिए आप हमें जरूर बताएं। जय हिंद, वंदे मातरम।